नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती पद्य क्रमांक 6 गिरिधर नागर संत मीराबाई इन्होंने लिखी हुई यह कविता हमने देखी। संत मीराबाई इसके कवि है। तो इस कविता को हमने पढ़ा है ठीक से और समझे भी हैं हम। अब देखिए पाठ नंबर 25 पर देखिए, शब्द संसार और स्वाध्याय पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्वाध्याय छुड़ाने से पहले आइए हम शब्द संसार पर एक नज़र डालते हैं और जो नए शब्द है, जो मुश्किल शब्द हैं, उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कुल, कुल का मतलब होता है वंश या घराना। ढीग का मतलब होता है पास, निकट, समीप, नजदीक। मथनिया मतलब मथनी, दही मथने का साधन, मतलब जिससे दही मथा जाता है, दही बनाया जाता है, उसमें लगने वाले जो साधन है उसे मथनिया कहते हैं। आगे देखिए रावरी, रावरी मतलब आपकी। चेरी मतलब चेली या दासी जिसको कहते हैं, चेरी दासी। नेरी मतलब पास, निकट, जो कि ढीग का मतलब है, वही नेरी का भी मतलब है। छत्तीसु मतलब श्रेष्ठ। केवल मतलब कमल। और बलिहारना मतलब निछावर करना। तो यह शब्द संसार हमने देखा। अब आइए हम स्वाध्याय पर चर्चा करते हैं। गिरिधर नागर इस पद्य पर पूछे गए सवालों के जवाब, सवाल और उस पर क्या जवाब हो सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं स्वाध्याय में। देखिए सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। एक संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल जो अपूरा है उसको पूरा करना है। लिखा है होली के समय, होली के समय। और नंबर 25 पर देखिए, होली के समय आनंद निर्मित, आनंद निर्मित करने वाले घटक, करने वाले घटक। अब इसका मतलब क्या है कि होली के समय जिस घटक से हमें आनंद प्राप्त होता हो, उस घटक के बारे में हमें लिखना है कि कौन से घटक की वजह से या फिर कौन से वस्तुओं की वजह से हमें आनंद होली का प्राप्त होता है। तो 4 हमें यह घटक बताने हैं कि जिससे हमें होली में हम जिससे आनंद निर्मित कर सकते हैं। अब पहला अगर हम बताएं तो पखवाज, बाजी बजते हैं, पखवाज बजाया जाता है और पखवाज के आवाज से हमें आनंद मिलता है। तो यह होली के समय आनंद निर्मित करने वाला एक घटक है पखवाज। और बाकी काफ़ी सारे घटक है, उसमें से हमें 4 लिखने थे, उसमें से 1 मैंने आपको बता दिया, 3 आपको स्वयं लिखने हैं। तो यह देखा हमने संजाल पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। दिया गया यहाँ पर कन्हैया की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न, कन्हैया की
विशेषताएं। कन्हैया की जो विशेषताएं हैं, श्री कृष्ण की जो विशेषताएं हमें यहाँ पर दी गई हैं वह लिखनी है एक एक करके। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि कन्हैया किसको कहते हैं। कन्हैया को गिरिधर भी कहते हैं। गिरिधर क्यों कहते हैं? गिरि को धारण करने वाला। गिरि को धारण करने वाला, इसकी वजह से कन्हैया को गिरधर भी कहते हैं और यह इनकी विशेषता है। तो यह हमने देखा कि कन्हैया की विशेषता है गिरि को धारण करने वाला, गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला, और दो जो है हमें इसके विशेषताएं लिखनी है। तो ये हुई कन्हैया की विशेषताएं। जैसे हमने देखा गिरि को धारण करने वाला और गायों को पालने वाला। फिर तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। यहाँ पर अर्थ दिया गया है और इस अर्थ का जो शब्द है हमें यहाँ लिखना है। अर्थ का दिया हुआ शब्द, पहला एक शब्द दिया गया है यहाँ पर दासी। दासी के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है? देखिए हमने यहाँ पर देखा कि चेरी शब्द संग्रह में यह शब्द आया हुआ है। चेरी का मतलब होता है दासी, ठीक है। तो दूसरा देखिए साजन। साजन के लिए जो शब्द इस कविता में दिया गया है वो लिखना है हमें। तीसरा शब्द है बार बार, उसके लिए आया हुआ शब्द कविता में लिखना है। और चौथा शब्द है आकाश, उसके लिए जो शब्द आया है वह हमें लिखना है। तो यह देखा हमने प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, कन्हैया के नाम। अब कन्हैया के नाम दो बताने हैं, एक बताता हूँ मैं, दूसरा आप लिखिए। और कन्हैया का नाम क्या है? आपके पाठ का नाम ही है गिरिधर। और दूसरा जो है आप लिखिए। प्रश्न 5वां देखिए, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। अब दूसरा पद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हरि बिन कुन गति मेरी, यहाँ से लेकर दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो यहाँ तक जो भी है यह दूसरा पद कहलाता है। और इस दूसरे पद में जो अर्थ दिया गया है वह अर्थ हमें अपनी भाषा में लिखना है। तो उपयोजित लेखन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा, इन शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। और कहानी लेखन में हम जो कहानी लेखन कर रहे हैं उस लेखन में इन शब्दों का उल्लेख होना ज़रूरी है। तो यह सब उल्लेख उस कहानी में आना चाहिए और जो आपने कहानी लेखन किया है उसको शीर्षक भी देना ज़रूरी है। तो ये देखा हमने स्वाध्याय में 5 प्रश्न और उपयोजित लेखन पर हमने आज चर्चा की है। तो ये पूरा स्वाध्याय जो आप छोड़ा कर लाइए और जो शब्द यहाँ पर शब्द संसार में दिए गए हैं इसको याद कीजिए, ताकि काफ़ी सारे यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं उसको हिंदी में हमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शब्द संसार के सब शब्द और स्वाध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख लाइए और 1-2 बार इस कविता को पढ़िए, ताकि ये जो शब्द है हमारे हम इसका सारा अच्छी तरह से कर सकें। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।